बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेटा वेयर हाउस के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग। इससे पहले हम डायमेंशनल मॉडलिंग को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग, 4 स्टेप्स मेथड फॉर फ्रॉम ER टू dimensional modeling, entity relation ER to the dimensional modeling DM. Choose the business process, choose the grain, choose the facts, choose the dimensions. Choose the business process. So, and choose the grain. Grain is the smallest unit of data. Choose the fact, fact table में जो data होता है, and choose the dimension. You know about dimensions, जिसको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। The process of dimensional modeling, first step, separate the ER diagram into its discrete business process and the model, and to model each business process separately, each entity relation diagram into its discrete business. So the process and to model each business process for that some specific enterprise, okay, process separately. Second step, grain of the fact table. Grain द स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन जो यूनिट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ग्रेन ऑफ द फैक्ट टेबल, जो फैक्ट टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे होता है, ठीक है, उसकी वो इंफॉर्मेशन। द मीनिंग ऑफ वन फैक्ट टेबल रो, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिटेल्स ऑफ द वेयर हाउस। यहाँ पे है ग्रेन ऑफ द फैक्ट टेबल, जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट टेबल में, जो इन्फॉर्मेशन लोवेस्ट सर किसी आइटम की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसकी जो लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे। द मीनिंग ऑफ वन फैक्ट टेबल रो, जो रो वाइज जितनी भी इंफॉर्मेशन हर एक फैक्ट टेबल में, हर एक रो में करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, आया वो जिस किसी भी डायमेंशन के बारे में हो, बिकॉज द फैक्ट टेबल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल द डायमेंशंस। डिटरमाइंस द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिटेल ऑफ द वेयर हाउस। So the maximum level of detail, जो सारी information of the data and all the dimensions, और इसकी जितनी भी data है उस पर lowest hierarchy पे जितनी भी lowest level पे है, तो वो सारी information given होती है। Step 3, select those many-to-many relationship in the ER model containing numeric and additive non-key terms, ठीक है, and designate them as a fact table. Fact table में इसको assign करना। Actually, all the business events to be analyzed are gathered into the fact table. जिस तरह मैं fact table को last lecture में discuss कर चुकी हूँ, ठीक है। तो सारी information जो है, select those many-to-many relationships in the ER model containing the numeric and additive non-key terms and designate देम एज अ फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल करना। एक्चुअली ऑल द बिजनेस इवेंट्स टू बी एनालाइज्ड आर गेदर्ड इनटू द फैक्ट टेबल। जितनी भी एनालिसिस होती है ऑफ ऑल द डायमेंशंस, हम एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डायमेंशन, जो उसमें फिर कैसी एक डायमेंशन की डिटेल नहीं होती, सारे डायमेंशंस की डिटेल होती है, तो वो सारी डिटेल हमारे पास फैक्ट टेबल में कंबाइंडली अवेलेबल होती है। फिर फोर्थ स्टेप है डीनॉर्मलाइज ऑल ऑफ द रिमेनिंग टेबल्स इनटू द फ्लैट टेबल विद सिंगल पार्ट कीज दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द फैक्ट टेबल, ठीक है। अब डीनॉर्मलाइजेशन में क्या है कि हम मल्टीपल टेबल्स को, जो नॉर्मलाइज्ड टेबल्स है, हम उसको कंबाइन करते हैं। दीज टेबल्स become the dimension table. They are like reference table that define how to analyze the fact table information. So जो है these tables become the dimension table which have all the related data of the all the dimension. They are like the reference table that define how to analyze the fact dimensions. Fact table में जितनी भी information available होती है of all the dimensions. They are typically small and relatively static. ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि इसमें चेंजेस, डायनेमिक है तो उसमें चेंज करना इजी होगा, और इन स्टैटिक यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन द डेटा। सो दीज आर द 4 स्टेप्स बाय विच द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग इज़ कैरिड आउट। इसके थ्रू डायमेंशनल मॉडलिंग होती है, ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं।
for the dimensional modeling, the process of the dimensional modeling. A typical ER diagram covers the entire spectrum of the business. Entire spectrum of the business जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है इन सम स्पेसिफिक बिजनेस और परचेजिंग जो प्रोसीजर है जिस वजह से वो जो है वो बिज़नेस में किस तरह की सेलिंग, किस टाइप की सेलिंग होती है, किस तरीके से उसकी शिपमेंट कैसे होती है, परचेजिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसा होता है. एक्चुअली कवर्स एवरी पॉसिबल बिजनेस प्रोसेसेस, all the business processes by which that enterprise sell their products. However, in the reality, those multitude mass of the process do not coexist in a time and space table. As consequences, an ER diagram is overly complex because of the क्योंकि large enterprises, so ER diagram must be complex and is the demerit to itself. Demerit to mass की जो है disadvantage है टाइप की इसमें complexity बहुत ज़्यादा होती है. This is precisely the point that differentiates dimensional modeling from the ER diagram, as a single ER diagram can be divided into multiple dimensional modeling diagrams. ठीक है. So thus a stepwise approach is followed to separate the dimensional modeling from an ER diagram, and this consists of 4 steps. तो वही 4 स्टेप्स है जो मैंने अभी डिस्कस किए और फिर अगले लेक्चर में इसको फर्दर हर एक 4 स्टेप को फर्दर डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे with their some specific examples. ठीक है. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा.